आज एक हिंट तो आपने दे दिया वैसे बातचीत में, कौन कौन से और क्यों? 6 स्टॉक्स हैं आज, बिग स्टॉक्स में। अरे वाह। सबसे पहले तो परसिस्टेंट सिस्टम्स, मेरे ख्याल से आज का हीरो हो सकता है परसिस्टेंट सिस्टम्स। देखिए चला है स्टॉक, लेकिन सारे आईटी स्टॉक्स चले हैं, कौन सा नहीं चला है? इसका 6 महीने का चार्ट रख दीजिए जरा एक बार। मेरे ख्याल से अब तक जितने नंबर्स आए हैं उनमें सबसे स्ट्रॉन्ग नंबर्स परसिस्टेंट सिस्टम्स के ही हैं। और देखिए अपने हाई से अभी भी ये स्टॉक काफ़ी नीचे है और 32% के करीब अपने हाई से फिसला था, अभी भी अपने हाई से 23% नीचे है। कांस्टेंट करेंसी रेवेन्यू ग्रोथ है 4.5% की क्वार्टर ऑन क्वार्टर। एक्सपेक्टेशन भी अच्छी थी परसिस्टेंस, ऐसा नहीं कि एक्सपेक्टेशन अच्छी नहीं थी। हमारे यहाँ पे जब मैं स्कूल में ना, हमारे एक जब मैं स्कूल में था तो एक मेरी एक फ्रेंड हुआ करती थी, वो बहुत एक्सेप्शनल थी। उससे एक्सपेक्ट करते थे कि 94 95 लाएगी, वो 98 लेके आती थी। वो ये 4.5% वर्सेस 3.7 टू 3.8, और कमेंट्री भी अच्छी है, तो इसके लिए इसको मैंने ग्रीन में लिया है। LTI माइंडट्री के नंबर्स आपको थोड़े वीक लगेंगे, थोड़े फीके लगेंगे, हैं भी थोड़े फीके, मैं फिर भी ग्रीन ले रहा हूँ क्योंकि खराब नंबर पे कौन सा IT स्टॉक गिरा अब तक, और ये खराब नहीं है नंबर। और ये कल भी वैसे खैर 5% ऊपर था, लेकिन मैनेजमेंट की कमेंट्री बहुत स्ट्रांग है। मैनेजमेंट ने कहा है कि Q1 अच्छी ग्रोथ वाला क्वार्टर होगा, और ये एक इंटरेस्टिंग। और IT शेयरों ने खराब खबरों पर, अब खराब नंबर्स पर गिरना बंद कर दिया है। और LTI माइंडट्री का स्टॉक भी रिकवरी के बावजूद अपने हाई से 38% नीचे है। एक समय पे इंडेक्स का स्टॉक हुआ करता था, आपको याद होगा। तो इसलिए ये स्टॉक भी जो है मैं ग्रीन में लेके चल रहा हूँ। तो ये 2 ग्रीन हो गए। टाटा कंज्यूमर को मैं ग्रीन लेके चल रहा हूँ, हालांकि नंबर्स कोई तोड़फोड़ नहीं है, लेकिन मार्केट का मूड माहौल और सेंटीमेंट अच्छा है। और मैं ग्रीन क्यों ले रहा हूँ उसका मैं आपको रीज़न बताता हूँ, 2 कारणों से। पहला तो मार्जिन में इंप्रूवमेंट है, 13.5% वर्सेस 13.1%, एंड आई थिंक ये इस बार FMCG कंपनियों के लिए शायद थोड़ा फेवर में रहेगा। और दूसरा, मैं वो मंगलम का एनालिसिस पढ़ रहा था, उन्होंने एक चीज़ जो यही सेक्टर वाइज कंपनी ने क्या किया है, सेक्टर वाइज अगर कंपनी की आप रेवेन्यू ग्रोथ देखें, 3 के 3 बड़े सेक्टर, तीनों में ऑलमोस्ट डबल डिजिट ग्रोथ है। बेवरेजेस में ऑर्गेनिक ग्रोथ 9% की है, फूड्स में ऑर्गेनिक ग्रोथ 17% की है, और नरिश में रेवेन्यू ग्रोथ 10% की है। मार्जिन अपटेक विद रेवेन्यू ग्रोथ एक बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन होता है। तो मेरा ये मानना है, स्टॉक थोड़ा महंगा है 55 टाइम्स पर, लेकिन FMCG हमेशा महंगा रहता है, तो इसके लिए इसको मैं ग्रीन में लेके चल रहा हूँ। और फाइनली 3 स्टॉक्स और हैं जिनको मैं ग्रीन में लेके चल रहा हूँ, तीनों सेम कारण से। हालांकि इसमें बहुत कुछ प्ले आउट हो चुका है, शायद एक आखिरी का कुछ बचा हो। टाटा मोटर्स, सोना BLW और मदरसन। US चीन का जो टैरिफ वॉर है उसके जो नरम पड़ने के साइन मिले हैं, सबसे ज़्यादा यही स्टॉक्स गिरे थे उसकी वजह से। हालांकि टाटा मोटर्स की अपनी दिक्कतें रही थी, वो पहले ही गिरा था टाटा मोटर्स, लेकिन सोना और मदरसन तो स्पेसिफिकली इसलिए गिरे थे। अगेन लोअर लेवल से चल चुके हैं ये स्टॉक्स, लेकिन लोअर लेवल से कौन नहीं चला है, तो इस वजह से ये भी एक स्टॉक्स होंगे जो मेरे रेडार पर रहेंगे आज।